गुड इवनिंग गाइस। इस समय है हम चरखा म्यूज़ियम जो कि कनॉट प्लेस में है। हमें इसका कोई आइडिया नहीं था, तो हम ऐसे ऑन द वे बंगला साहिब गुरुद्वारा जा रहे थे, तो हमने रास्ते पे देखा कि यहाँ पे कुछ एक म्यूज़ियम है, तो हमने सोचा क्यों ना विज़िट किया जाए, बार बार तो कोई आता नहीं है। तो 20 रुपीज़ की हमने 2 टिकट्स ली है। मुझे लगता है ये जो म्यूज़ियम है शायद महात्मा गांधी को डेडिकेटेड है। गाइस चलिए आपको हम दिखाते हैं म्यूज़ियम अंदर से कैसा है। छोटा सा म्यूज़ियम है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को आके बैठने के लिए काफ़ी बढ़िया प्लेस है। यहाँ से आप लोगों को देख सकते हो, ट्रैफिक को आते जाते हैं, एकदम बिल्कुल कनॉट प्लेस के बिल्कुल सेंटर पे है। तो आइए चलिए चलते हैं हम। इसका नाम चरखा है। चरखा मीन्स आप देख सकते हो स्पिनिंग व्हील। यहाँ शायद जो चरखे हैं उनका इवोल्यूशन दिखाया है, कैसे वो बेहतर दिन ब दिन बेहतर होते गए। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के यहाँ चरखे हैं। गांधी जी के 3 बंदर। चलिए आइसक्रीम खाते खाते गुरुद्वारे चलते हैं अभी। गाइस चलिए ट्राई करते हैं बंटे वाला नींबू पानी सोडा, जो ये दिल्ली में ही मिलता है। दिल्ली के बाहर और शायद कहीं मिलता हो ना मिलता हो। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है। बना देना उसमें बोतल लेकर आइए, उल्टा बोतल एक ठंडी निकाल। बोतल निकाल पर ठंडी देखो तो खत्म करना है। गाइस इसे बंटे वाला सोडा इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हो ये मार्बल है, तो इसको जब पुश करते हैं तो ये जब ये मार्बल को पुश करते हैं तो ये यहाँ आके फंस जाता है। ये जो मार्बल है इसे पुश करते हैं, यहाँ आके फंस जाता है। इसकी शेप देखिए बोतल। काफ़ी रिलैक्सिंग है इस गर्मी के लिए। कितना होगा भैया? 60 रुपये।
तो गाइस अभी हम बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए हैं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा कैसा है, यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो आइए। गाइस गुरुद्वारे जब आप आते हो गुरुद्वारे जब भी, तो सबसे पहले आपको अपना सिर कवर करना पड़ेगा। चाहे लड़के हो या लड़की, आपको वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए सिर कवर करना पड़ता है। और वहाँ पे जोड़ा घर होता है जहाँ जाके हम शूज़ खोलेंगे। और हमेशा गुरुद्वारे एंटर करने से पहले हमें अपने हाथ और पैर दोनों वॉश करने पड़ते हैं। गाइस हमने अपना शूज़ यहाँ दे दिए हैं, हमें ये टोकन मिला है। तो जब हम वापस आएंगे हमें ये टोकन देना होगा, तो हमने अपने शूज़ वापस मिल जाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। गाइस ये जो गुरुद्वारा बंगला साहिब जी है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और सिख रिलीजन का ये वन ऑफ द बिगेस्ट गुरुद्वारा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो हमारे 8 गुरु थे, गुरु हरिकृष्ण साहिब जी, ये उनके साथ रिलेटेड है। और अभी आज गुरुद्वारे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मे बी संडे की वजह से काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है आज। और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो बड़ा सा पॉन्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो ये पॉन्ड है इसे हम पंजाबी में सरोवर कहते हैं। तो ये हॉली वाटर होता है, यहाँ पे आके लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं या घर भी लेके जाते हैं यहाँ का पानी। तो ये देखिए अब ये जो है ये सारा पॉन्ड, इसे हम सरोवर कहते हैं अपनी लैंग्वेज से, पंजाबी लैंग्वेज में। अजय इतने बात गाइस मेरे पीछे जो आप देख सक रहे हो, ये है प्रसाद घर। यहाँ पे आके आप प्रसाद करवा सकते हो, कड़ा प्रसाद। अगर आप करवाना चाहो गुरुद्वारे में जाके दे सकते हो अंदर। तो हमने भी प्रसाद करवाया है, जब भी मैं आता हूँ प्रसाद करवाता ही हूँ। तो अभी ये प्रसाद को हम अंदर दे देंगे गुरुद्वारे के अंदर। चलिए अंदर चलते हैं। पापा का याद आ रहा है मुझे।
गाइस अभी हम आए हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे जी के किचन में, जहाँ पे लंगर बना जाता है। यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से बना जाता है। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ गुरुद्वारे का लंगर कैसे बनता है। आइए चलिए। तो गाइस अभी हम किचन के अंदर है। हमारे साथ यहाँ जो किचन के मेन हेड शेफ़ है, अंकल जी का नाम सुलक्षण सिंह है। तो आइए चलिए उनसे जानते हैं कैसे, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या यहाँ बनाया जाता है। तो अंकल जी इतने ये कढ़ाई में क्या बन रहा है अभी? ये खीर बन रही है। खीर बन रही है। तो इसमें कितनी क्वांटिटी में बनती है अंकल? ये 200 किलो दूध की खीर बन रही है। अच्छा। हाँ जी, वैसे 250 किलो खीर बनती है इसमें। अच्छा। ऐसा सब्जी बन रही है, खीर बन रही है। गाइस यहाँ पे 250 किलो खीर बन रही है इस पे। हाँ जी। और ये दिन में कितनी बार बनता है हम अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी खीर दिन में कितनी बार बनती है? खीर ऐसा है कि खीर हमारी कमेटी से तो शनिवार इतवार को बनती है। अच्छा। बाकी प्रेमी का लंगर होता है, रोज़ हो तो रोज़ ही बनाते हैं हम। अच्छा। बाकी अपनी सब्जी, दाल, प्रसादे, जो मीठा ये बनता है। ये तो सब्जी बन रही है। अच्छा, छोले की सब्जी। यहाँ पे 250 किलो ही हाँ, बनती ये है। 250 किलो सब्जी बनी है। अच्छा। ये तैयार हो गई है संगत के लिए। गाइस ये देखिए, ये सब्जी बन रही है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और 250 किलो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही बार में बनती है। तो दिन में अंकल कितने बन जाती है? इसमें दिन में बनती है जी हमारी 7-8 कुंटल सब्जी बनती है। 7-8 हाँ जी, दोनों टाइम। और ये दालें बन रही हैं। गाइस चलिए आगे दाल बन रही है, वो दिखाते हैं आप सभी को। ये 5 जगह पहले कुकर बन चुके हैं। 60 किलो एक में डलती है, 60 किलो। ये सारे में दाल है, सारे में दाल बन रही है। गाइस ये देखिए दाल बन रही है इसमें। ये कितना बड़ा कुकर है अंकल, ये कुकर का क्या साइज़ है? ये 60 साइज का नहीं, 60 किलो दाल बनती है। 60 किलो। हाँ जी, 60 किलो दाल बनती है। तो 5 कुकर में दाल बनती है। तो गाइस यहाँ 5 ऐसे बड़े कुकर है। एक कुकर में 60 किलो दाल बनती है। तो आप आइडिया लगा लो एक टाइम में कितना खाना बनता होगा। 5 कुकर बन चुके हैं, दोबारा पड़ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद 5 कुकर फिर बनेंगे। अच्छा। फिर शाम को देखेंगे कितनी जरूरत है उतने बनाएंगे। अच्छा। तो अंकल यहाँ एक दिन में कितने लोग आते हैं? देखो जी, 15,000 तो डेली है। इतवार के दिन गुरपुर हुआ, इतवार हुआ, संक्रांत हुई, 40,000 बंदा। 40,000 तो ये पूरे साल खुला रहता है? पूरे साल को 24 घंटे खुला। 24 घंटे। हाँ जी। तो ये ऑटोमेटिक एक रोटी बनाने वाली मशीन भी है, ये भी दिखाते हैं हम। अंकल जी इसमें 1 घंटे में कितनी रोटी बन जाती है? 4,500। इस मशीन में 1 घंटे में 4,500 रोटी बन जाती है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे देखिए अंकल जी ये जो गुना हुआ आटा है इससे पीसेस में काट के यहाँ मशीन में डाल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल्स आटे की बॉल्स बन के निकल के आके यहाँ पे ये फ्लैट हो रही है, आप देख पा रहे होगे। और यहाँ जाके ये और फ्लैट हो जाती है यहाँ पे, और ये बड़ी हो जाती है रोटियाँ। और फिर यहाँ से ये सिक कर, यहाँ से आप देख सकते हो रोटियाँ पूरी सिक रही है। ये देखिए बिल्कुल ऑटोमेटिक चैम्बर बने हुए हैं, ऊपर से आग नीचे से आग। ये हल्की हल्की सिक के रोटियाँ ऊपर से सिक के नीचे आके बिल्कुल फूल जा रही है रोटियाँ। देखिए बिल्कुल फूल रही हैं। और फूल कर ये रोटियाँ यहाँ से इस बास्केट में ऑटोमेटिक निकल रही है। गाइस आप देखिए ऑटोमेटिक रोटियाँ कितनी परफेक्ट बनी हैं, फूली हुई रोटियाँ निकल रही हैं। और 1 घंटे में 4,000 रोटियाँ बन जाती है इस मशीन में। तो सारे दिन में आप खुद सोच सकते हो। और यहाँ पे आंटियाँ रोटी में देसी घी लगा रही है। ये देखिए देसी घी लग रही है रोटी में। आंटी तुम एक मतलब कितना क्यों यूज़ हो जाता है रोटियाँ चलान से? हाँ जी भाजी, एक दिन से कितना क्यों यूज़ होता है रोटियाँ? जी सानू 20 किलो मिलता घ्यो 20 किलो। अच्छा रोटियाँ चलाना ते एक टाइम का। अच्छा एक टाइम का। ते मशीन से एक दिन से कितनी रोटी बनती है टोटल? 1 घंटे 'ਚ 4,000 प्रशादे निकालते हैं जी। 6 कुंटल का प्रशादा असी सवेरे कटने आ, 6 कुंटल का दोपहरी कटने आ। कितने बंदे वास्ते लंगर बनता है इतने सारे दिन? तो भी जी ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ वास्ते रोज़? हाँ जी, 2 टाइम चलती मशीन। 2 टाइम चलती? संगत भी बनाती प्रशादे। अच्छा। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अच्छा।
तो गाइस यहाँ पे सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग से ये काम शुरू हो जाता है और शाम रात तक चलता है पीने में। और वो जो पीछे आंटी जो रोटियों में घी लगा रहे हैं उनको एक टाइम का 20 लीटर घी दिया जाता है। गाइस अभी हम यहाँ जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं बंगला साहिब में, हम यहाँ पर आए हैं। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक डिश वॉशर है जहाँ पे ये बर्तन धुलते हैं। ये अंकल जी अभी हमें चला के दिखाएंगे। के उस साइड से धुल के यहाँ से साफ़ होके निकल के आ रहे हैं। चलिए हम दूसरी साइड चलते हैं। गाइस यहाँ पे जो भी गंदे बर्तन होते हैं वो यहाँ रख दिए जाते हैं और दूसरी साइड से ये धुल के बिल्कुल साफ़ होके चमक कर निकल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक है सब काम, बर्तन धोने का भी, खाना बनाने का भी, और एकदम साफ़ सफाई है, बिल्कुल हाइजीनिक जगह है। तो और कोविड के बाद से तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है यहाँ पे। तो कभी भी आप दिल्ली में आओ, बंगला साहिब आओ, आपको मौका मिले तो यहाँ किचन पे आके आप देखिए कैसे प्रिपरेशन होता है और यहाँ के लंगर ज़रूर करके जाइए। और मेरी वाइफ भी यहाँ प्रसादा बना रही है यहाँ लंगर में। तो आप देखिए यहाँ पे ये रोटियाँ बेली जा रही हैं। दाल के साथ ये रोटी में घी लगा के दिया, देखिए। गाइस अभी बंगला साहिब गुरुद्वारा में अभी लंगर स्टार्ट नहीं हुआ, 12 बजे से लंगर स्टार्ट होता है। बट अंकल जी यहाँ इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग, उन्होंने हमें स्पेशली यहाँ साइड में बैठ के पूछा लंगर खाओगे। हमने कहा खाने की इच्छा तो है बट टाइम भी कम है। तो 12 बजे से लंगर शुरू होना था। अंकल ने बोला हम आपको लंगर खिलाएंगे, आप यहीं बैठो। तो गाइस हम यहाँ बैठे हुए हैं और लंगर खाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है गाइस आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कभी भी दिल्ली आए तो बंगला साहिब ज़रूर आइए। सत श्री अकाल।